मैं टीचर हूँ, तो बच्चों को सिखाता हूँ कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे लिए नहीं है, हिंसा है इसमें। तो सारा जो स्टाफ है वो मेरे विरोध में हो गया है, और जो प्रिंसिपल हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, ये सब क्या सिखा रहे हो बच्चों को। और अब मेरे परिवार वाले भी कह रहे हैं कि तेरे कैसे रिश्ते हैं स्टाफ से, तू किसी से बना कर क्यों नहीं चलता। आचार्य समझ में नहीं आता क्या करूँ। जाओ घुटने टेक दो, तलवे चाट लो, और क्या करोगे। मुझसे पूछ रहे हो तो क्या उम्मीद कर रहे हो। ठाकुर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। जरा सा समाज ने ऐसे मरोड़ा नहीं कि लगे मिमियाने कि अरे स्टाफ वाले ठीक से बात नहीं करते, भाड़ में जाए स्टाफ वाले। कौन है ये लोग, क्या औकात है इनकी। तुम्हें कृष्णों कबीरों की सुननी है या इन केचुओं की। तुम दुनिया का ऊंचे से ऊंचा काम कर रहे हो और ये केचुए तुम्हारे विरोध में हो गए हैं तो बिलबिलाने लग गए। तो ऐसे ही घर वाले कह रहे हैं अरे बना के रखो। ये क्या बलहीनता है। और अगर कृष्ण के साथ रह के भी कोई आत्मबल नहीं उठ रहा है तो कब उठेगा। शक्ल ऐसी रखो कि कोई फालतू बात नहीं करे। लाल लाल आंखें करके दिखा दिया करो, कोई ज्यादा चूंचा करे तो गरज दिया करो शेर की तरह। क्योंकि हाँ बेटा, सोशल रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, इन्हीं के साथ तो खाना पीना है, हमें तो समाज में ही रहना है ना। ये सब अगर उत्तर चाहिए हो तो कहीं और जाके सवाल किया करो, मुझसे मत पूछा करो। न मैंने जिंदगी में मूर्खों की परवाह करी, न किसी को इनकी परवाह करने की सलाह दे सकता हूं। क्योंकि मूर्खता एक चुनाव होता है, जिसने चुना है एक मूर्खतापूर्ण जीवन, वो अपनी इज्जत नहीं करता। मैं अब उसकी क्या इज्जत करूं। वो खुद ही गिरा हुआ है अपनी नजर में। इससे मुझे याद आ गया, आजकल एक बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं गिरा हुआ बंदा बड़ा नीच, कुछ ऐसे करके। तो यही है पूरा समाज हमारा, जिसने अपने लिए ही एक अपमान भरा जीवन चुन लिया है। अब हम उसे सम्मान देके क्या करेंगे। किसी गिरे हुए आदमी को आप जोड़ के हे नमस्कार, आप तो बड़े इज्जतदार, ये करके तो तुम उसको धोखा ही दे रहे हो ना। क्यों उसको धोखा दे रहे हो, उसको बता दो तू इज्जतदार वगैरह नहीं है, तू बदबूदार है, भग।